कवि सम्मेलन को आसमां तक प्रवास दे रहा हूं। संभालना, तुम्हें मंच के सर का ताज दे रहा हूं। और तब्दील कर देता है जो खामोशियों को महफिल में, मेरी तकदीर, मैं उस आवाज को आवाज दे रहा हूं। तालियां पूरे सदन की बजे अरुण जेमनी साहब के। राजस्थान की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी शानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और सच में विधायक साहब कमाल हैं साहब, कितने सीधे सरल आदमी जब से बैठे हैं, एक एक कवि को सुन रहे। एक बार तालियां विधायक साहब के लिए भी होनी चाहिए। और कुछ देर हंसेंगे जी, वैसे भी कोरोना काल ने हंसने नहीं दिया। हाँ, 3 साल बड़े दुख में बीते भैया हमारे। भयंकर। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई। बहुत अच्छे। और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता। बहुत अच्छे। अच्छा, मेरी इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा गोविंद भाई। देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। बहुत अच्छे। हाय हाय हाय। अच्छा, एक समस्या वो लॉकडाउन की बड़ी भयंकर समस्या जी। 3 महीने पहले, 3 महीने बाद में जो लॉकडाउन लगा, बाहर सब कुछ बंद, बाहर कहीं जा नहीं सकते आप। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। बहुत अच्छे। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जावेगी। नहीं, पता नहीं रहता, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। तो बाहर सब कुछ बंद। मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए। हाँ। और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। बहुत अच्छे। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं। अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। बहुत अच्छे। ये कष्ट भी साहब क्या स्थिति थी उस वक्त। 3 साल ऐसा था कि निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे अलमारी में रखे हुए कपड़े, ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। नंबर ही नहीं आया क्या कहने। वाह वाह वाह। चलो जी, अब मैं हरियाणा पे आता हूँ। मैं हरियाणा का हूँ जी, बता दूँ आपको। पहले आपके राजस्थान के ठीक पड़ोस में हरियाणा है। अंतर बहुत है जी। आपके राजस्थान में तो बड़े सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। हरियाणा में आप, जी, इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। वर्जित है। मैं राजस्थान घूमा हूं जी। श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम क्या के भी श्री। हरियाणा में तो बाप के नाम क्या कहने लगा है। बोले किसका है? बोले देवकी का। श्री शब्द की गुंजाइश ही नहीं है। मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा, वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगने नहीं आती। सच्चाई तो यही है। वो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? 20 रुपए दे। अच्छा, कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। है बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? तो अगले कंपनी भी चाहिए भाई। बहुत अच्छे। अब राजस्थान में कितनी मनोहार होती है साहब। आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, वेटर तक इतनी मनोहार करता है। हरियाणा में कौन करे? हमें तो ये मनोहार खुद करानी पड़ती है। वो एक दामाद पहुंच गए रात को 12 बजे, तो सासू से बोला भाई जो बनाओ बस वही दे दे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो सास बोली भाई 2 रोटी रखिए, 1 सब्जी रखिए, खा ले। बोले ठीक है। तो सास ने 2 रोटी और सब्जी ला के रख दी। तो अगले ने 1 रोटी वापस करी। तो सास बोली वापस क्यों दे है? बोले बाद में बूझेगी नहीं, एक और लो, एक और लो। तो हम तो ये मनवार खुद कराते हैं, जो दूसरों के भरोसे रहते ही नहीं। अच्छा, आपके राजस्थान के ठीक पड़ोस में गुजरात है। आप में से कोई गुजरात से तो नहीं है ना?
हाँ, नहीं तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ। एक बार मैं गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया जी। मैं ही जानता हूँ मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, भाई ने खाऊं सूंघूं, वो जामन जितना दही, बोले दही लो जी दही। दही अब हरियाणा में अब तक कटोरा भर के दही नहीं मिले तो काहे की दही। मैं सही बता रहा हूँ सर, राजकोट की घटना है। पहला फुलका ये साइज था फुलके का, गोलगप्पे जितना। मैंने सोचा ही 35-40 खाऊं जब जाके बात बनेगी, लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुलका देते हुए बोला ये तो लेना ही पड़ेगा। तो हर प्रदेश का एक अलग आनंद है, एक अलग मस्ती है। वैसे भी आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है जी। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो बल्कि गुरुजी आते हैं क्लास में, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानना का? बोले इतने भात कौन भरेगा। बहुत देखो अच्छे। बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचे तो मास्टर ने पूछा, बोला भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटला काटड़ा समझते हैं ना आप? हाँ, भैंस के छोरे को कहे हैं। भैंस का चूरा। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। तो इन बच्चों से बहस कर ही नहीं सकते आप। बहुत अच्छे। और टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। मान लो, बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसने ले लिए? बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई। वही वाह 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 वाह। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था। हाँ। तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। तो अगले बोले छुट्टियां हैं वो। वही कमाल है। दरअसल क्या है, मन के साफ होते हैं ना, जो मन में है भाई वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। बहुत अच्छे। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछा, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। वही बहुत अच्छे। तो इतना साफ मामला है जी। बहुत अच्छे। और कहते हैं डर के आगे जीत है। हमारे यहाँ तो डर के आगे भी हाथ से रसी है। बहुत अच्छे। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था। सामने से एक 41 साल की महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। अच्छा। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना। बता ऐसे का चुड़ैल भी क्या कर लेगी जी। बहुत अच्छे। तो हमारा मामला बिल्कुल अलग है जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास। बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया बहुत जी। अच्छे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो।
भाई एक बार ताली पूरे लोगों की वजह यार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो जय हो। कहाँ था मैं, वो भूल गया, इस चक्कर में होता हूँ। हाँ, आदमी घबरा जाता है भाई एकदम। दरअसल क्या है, इस तरह की महफिलें होनी बहुत जरूरी है भाई। बेशक। हाँ, क्योंकि संवाद से ही हास्य पैदा होता है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। भाई वाह। तो ये संवाद बहुत जरूरी है जी, ये महफिलें बहुत जरूरी हैं। दरअसल क्या है कि हास्य रस जो है वो हमारे जीवन में है, हर स्थिति में है। फुर्सत में रहते हैं इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। बहुत अच्छे। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। बहुत सुपर। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले आप क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखिएगा बहुत साहब। अच्छे। आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच भाई वाह वाह वाह। और हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है सर। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूं। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सो हुआ है जाग गया है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई, बोले राम प्रसाद सो हुआ है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गया तो खोल दे। खोल दे। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचते इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही लेना? बहुत अच्छे। तो ये दही तो लानी पड़ा है जी, इसके बिना क्या गुजारा। और हम यहाँ क्या करने आए? दही लेने आए। दही लेने आए भाई वाह वाह वाह। तो जब ये संबंध ऐसे, तो बाकी सास बहू दामाद ये तो हास्य से भरे ही पड़े हैं। वो सास ने दामाद का तिलक किया और 21 रुपए हाथ में रख दिए। बताओ जी आज के जमाने में 21 रुपए कौन ले? है बोले सासू रहने दे। वो क्या बटेऊ ले ले? आधे घंटे तक यही बहस होती रही। वो क्या सासू रहने दे, वो क्या बटेऊ ले ले। इतनी देर में साली बोल पड़ी, हे जीजा ले लेना, 6 केले ही तो लाया था। करा लो खातिरदारी। वही जिंदाबाद। वो बहू जो है पियर आई अपने मायके गई, तो माँ ने पूछा, बोले बेटी दमादो खाने में क्या पसंद है? बोले जी बथुआ बहुत पसंद है। अब जब दामाद बहू को लेने पहुंचा तो बथुए का साग, बथुए की भुजी, बथुए का रायता, बथुए की रोटी, बथुए का पराठा, और तो और सलाद में ही बथुआ। अगला 2 मिनट तो थाली देखता रहा। फिर बोला सासू इससे अच्छा मैंने बथुए खेत में छोड़ जाती। वो दामाद पता ससुराल पति को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का। तो उसने अपने बाकी बच्चों से कहा बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज आप ये नहीं भेजेंगे। बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है,
और जब देवी आ जाती है अपने बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाए, देवा आ जाओ, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो है वो बाल बाल बिखेर के आ गई। बोली देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। हमारा दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। तो बड़ा भैरवनुमा मामला है जी। और ऐसा नहीं है कि दामाद ही ऐसे जवाब देते, हमारे यहाँ सास भी ऐसे जवाब देते जी। वो एक का दामाद बहुत काला था, बहुत ही काला भाई, सुपर काला। सुपर सुपर। ससुराल आया तो सासू बोली बटेऊ इस बार तो 15-20 दिन रुक जा। बोले क्या बात है भाई, सासू बड़ी खातिरदारी के मूड में है। बोले क्या करेगी सासू? बोले कुछ नहीं, दूध दही खा और मौज कर, तेरे बहाने थोड़ा बहुत दूध हम नहीं मिल जाएगा। बोले मेरे बहाने क्यों कर मिल जाएगा? बोले कुछ नहीं, हमारी भैंस का काटड़ा मर गया, तेने देख के भैंस दूध तो दे देगी। तो ये दामाद की मार्केट वैल्यू है भाई। अच्छा, एक आरोप हरियाणा में आपको हरियाणा में आपको वृद्धाश्रम की भी समस्या नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़िए। बहुत अच्छे। बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना है यो। सपना सोनी ने क्या प्रेम का गीत सुनाया आपको, गजल भी सुनाई। मैं तो हरियाणा का हूँ, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेम ब्याह के बाद होता है जी। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बहुत अच्छे। बोला अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। अच्छा, तालियां बिना कहे नहीं बजाते भाई। वो बहुत मुश्किल है इनका काम। हाँ। अरे थोड़ा सा जागो। देखो एक बात बता दूं कि अरुण जेमनी साहब को तेज बुखार था, लेकिन ये और अभी भी है, लेकिन ये कमिटमेंट है प्रेम सागर जी के लिए और हमारे समिति के लिए, तो उन्होंने उपस्थिति दर्ज की है। इस बात के लिए जितने लोग हैं पीछे तक के सबकी तालियां बजनी चाहिए। तेज बुखार में कविता पाठ हो रहा है, ये मानना आप। हाँ, डोलो खा खा का कविता पढ़ रहा हूँ। डोलो खा के। ये कोरोना काल ने जो डोलो दिया है ना, हाँ, उस जब से चल रहा है डोलो। और क्या, कहाँ था मैं, वो भूल गया भाई तेरे चक्कर में। हाँ, प्रेम। अभी एक मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। भाई वाह। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ पूरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। और संबंध विच्छेद के लिए भी बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का जो औसत है एवरेज, अब तो खैर काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। ये तकलीफ है भाई, ये हमारी भाई कमाल और मारी के, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। आए हाय। और वही छोरियां, पदक लाने वाली छोरियां जब जंतर मंतर पे बैठी हो और कोई नहीं सुन रहा हो, तब भी तकलीफ और। वाह वाह वाह। ये प्रेम की बात चल रही थी, एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। बहुत अच्छे।
मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई हाँ। और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। अब कहाँ तक याद रखें भाई। सही बात है। पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, हाँ। उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, हाँ। इस युग में भी चिट्ठियों से आस। हाँ। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सअप करता हूं। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर। हाँ। बात तो लाखों की थी, 1 रुपए में हो गई। आए हाय। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं। बहुत अच्छे। ILV और वाई, हाँ। और एक साथ 25-30 को सेंड। 25-30 को। हाँ, कहीं से जवाब आएगा। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। हाय हाय। तो वो प्रेम तो अब रहा नहीं, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। हमारे यहाँ तो पूजा पाठी भी क्या निकलेगा, कोई भरोसा नहीं है जी। बहुत अच्छे। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण ने हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। तो हमारी धार्मिक स्थिति भी अलग है। एक कविता आपको सुनाता हूँ विशेष। वाह वाह वाह। कविता का शीर्षक है 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन नहीं मिलेगा जी। ये टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल ने बच्चों का बचपना खत्म कर दिया है। कैसे कैसे डे आजकल मनाए जाने लगे। बेशक बेशक। फादर्स डे, मदर्स डे फिर भी समझ में आता है, वो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, क्या बुखार चढ़ता है भाई। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला क्योंकि वैलेंटाइन डे के 9 महीने बाद आता है। नहीं, बच्चों का गणित तो मजबूत हुआ है। वही कमाल है। और नेहरू जी का जन्मदिन भूल गए, अलग बात है। और आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए, तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखते रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, बाहर जा बालकनी में देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकनी में खड़ा है। तो ऐसे बिट्टू क्या करो भाई। भाई वाह वाह वाह। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा,
और पाजामे में नाड़ा ढूंढते रह भाई जाओगे। वाह। एक एक पंक्ति में मैंने पूरी एक एक बात कहने की कोशिश की है। स्वागतम। आंखों में पानी, आहा, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के दो पल, क्या कहने। नल नल में जल, आहा। संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, बहुत अच्छे। घर में मेहमान, आहा। मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, हाय। आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा हाय हाय। और लड़कियों का दुपट्टा ढूंढते रह जाओगे। इस बंद पर आपका और मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा। वाह वाह वाह। भरत सा भाई, हाय हाय। भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, आहा। शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, हाय। परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे वाह। ढूंढते रह जाओगे। वाह वाह। और अर्थी को कंधे ढूंढते रह जाओगे। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए, आहा। बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह क्या जाओगे। कहने हैं। कट्टरता का उपाय, आहा। सबकी एक राय, दंकल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, वाह। नेताजी को चुनाव जीतने के बाद दुर्घटनाओं से रहित साल, गूदड़ी में होने वाले लाल, सांस लेने को ताजा हवा, आहा। सरकारी अस्पताल में दवा, संस्कृति का सम्मान कमाल है और नक्शे में पाकिस्तान। भाई। ढूंढते रह वाह जाओगे। वाह। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, हाय। नेता ईमानदार। बहुत मुश्किल है। हाँ। आप जैसे विधायक कहाँ मिलते हैं सर? बेश। सही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, वो एक सांप नेताजी को काट रहा था। एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है। बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार। उधार भी नहीं मिलेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। वो एक बैंक के बाहर मूंगफली बेचता था, तो उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपए उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, हैं तेरे पास? बोला हैं तो सही, पर दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोला दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे और लोन मैं नहीं दूंगा। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ। ढूंढते रह जाओगे। इसका आखिरी बंद आपको समर्पित करता हूं। कमाल है। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत, क्या कहने। पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे सादे, पन्ना धाय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का बैराग, तानसेन का राग, बहुत अच्छे। चाणक्य का नीति ज्ञान, विवेकानंद का स्वाभिमान, इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड, महात्मा गांधी जैसा गोल्ड और मायावती जैसी फ्री होल्ड। ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह। यार ऐसे थोड़ी आते हैं यार। अगर आना और बुलाना है तो थोड़ा दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर एक बार फिर आवाज दें अरुण जेमनी जी को। एक 5 मिनट के लिए और सुने उन्हें। बहुत मुश्किल का काम है इस बीमारी के बाद, लेकिन वो पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं जो जा रहे हैं वो तुरंत निकल जाएं, जो बैठे हैं एक बार फिर ताली बजाएं। चलो एक बिल्कुल मस्त कविता आपको सुना देता हूँ। बस उसकी भूमिका वगैरह कुछ नहीं, जो हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है उसके सौंदर्य पे एक कविता है। बहुत अच्छी कविता भैया, आपको आनंद आएगा। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। स्वागत। मैंने लिखने में नहीं लगाया तो आप सुनने में क्यों लगाओ। ये पुलिस भाइयों को समर्पित है। आपको आनंद आएगा सर, आपके आनंद के लिए ये। बहुत अच्छे। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया।
हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। बहुत अच्छे। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। ये आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है। बहुत अच्छे। बस ये इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए बहुत अच्छे तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए। बहुत अच्छे, क्या व्यंग है भाई, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी भाई, पैसे बहुत दिए अच्छे। तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए। साहब को जवाब में मजा आया। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया, अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे। राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना। हाँ। वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी। राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं। बहुत अच्छे। उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। बहुत अच्छे। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है। बहुत अच्छे। सेब लाते तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने बहन हुई। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं। जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की है और सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए। आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। हाय हाय। बोला, जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। हाय हाय भाई, वाह 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 वाह। अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। जिंदाबाद। आम तो सेब का ठेला लगाता है, हाय हाय, खरीदने तो खास ही जाता है। बहुत अच्छे, तालियों की पंक्तियां हैं ये। ठेला लगाता है, बहुत अच्छे। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो अगला भी पीछे ही पड़ा हुआ है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो ये कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा। वह अपना नौकर भेजेगा और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा। चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं। हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। बहुत अच्छे। देखो साहब ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम। हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है। हाँ कोई खिलाए तो खाया। साहब आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। बहुत अच्छे। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। बहुत अच्छे। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने। हाय हाय। अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मुझे तो शुरू से सब पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है हाय हाय, असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गए, पर जवाब देके नहीं दिया। भाई वाह वाह। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन
आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते, आए हाय तो ना मैं यहाँ आता ना आप यहाँ आते। आते। बहुत अच्छे। ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। बहुत अच्छे। देखो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। पहला जो एडम और ईव ने खाया, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। हाँ दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा, हाँ बच्चे सोचते उस दिन वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल, स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। हाँ चौथा सेब पिछले दिनों आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया। और 5वां सेब है मेरा। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है। लो और खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। बहुत अच्छे। साहब के लिए 100 ग्राम।